तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक ही क्वेश्चन है कि सर इस बार का डीएलएड का कट ऑफ कितना जाएगा, सर कितना मार्क्स पे मेरा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, कितना मार्क्स पे हमको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। तो कट ऑफ को लेकर के बहुत सारा बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट किए हैं सर कि एक कट ऑफ पे स्पेशल वीडियो बना दीजिए कि इस बार का डीएलएड का गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ और प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ कितना जाएगा। तो आज का इस वीडियो में हम पूरा एनालिसिस के साथ हम आपको बताएंगे, ठीक है। काफ़ी रिव्यू करने के बाद हम आज आपका यह वीडियो बना रहे हैं और आपको बताएंगे कि आपका कट ऑफ इस बार कितना रहने वाला है। साइंस का कितना कट ऑफ रहेगा, आर्ट्स और कॉमर्स का कितना कट ऑफ रहेगा और कितना नंबर पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, कितना नंबर पे आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा और फी क्या है, इन सभी बिंदुओं पे आज हम चर्चा करेंगे। तो अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में आपका हर एक डॉट को हम आज का वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हैं, चलते हैं और हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि डीएलएड का आंसर की जारी कर दिया गया है और सभी स्टूडेंट आप सब देख लिए होंगे कि किसका कितना नंबर आया है। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे कन्फ्यूज़न में है, ठीक है, डॉट में जी रहे हैं कि सर मेरा 30 नंबर 40 नंबर आया है, मेरा क्या होगा। आज हम उन सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, अगर आपका 30-40 नंबर भी आया है तो आपका भी हम सॉल्यूशन बताएंगे कि आप क्या कीजिएगा जो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। इन सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तो मेरा पहला एक जवाब है, ठीक है। देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं सोचते हैं सर गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज अगर करेंगे तो डिग्री पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। डिग्री पे आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे आप गवर्नमेंट से कीजिए या प्राइवेट से कीजिए, ठीक है। चलिए उन सभी बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। जो पहले मेन है मेरा, उस पे टॉपिक पे चर्चा करते हैं। तो आप लोग आंसर की देख लिए होंगे और आप चेक भी कर लिए होंगे कि आपको कितना नंबर आ रहा, क्योंकि आंसर की से पता चल जाता है कि किसका कितना नंबर आ रहा है। देखिए इसमें एक चीज़ और होगा, वो है नॉर्मलाइजेशन। क्योंकि आपको पता है ऑनलाइन एग्जाम में एक रूल होता है कि जब भी ऑनलाइन एग्जाम एक से अधिक शिफ्ट में होता है, वैसे भी आपका एग्जाम 1 महीना चला था, तो ऐसा होता है कि किसी शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन आ गया और किसी में पूरा आसान क्वेश्चन पूछ दिया। तो ऐसे में तो दिक्कत है। अब मान लेते हैं मेरा है, अब मेरा दोस्त का है, अब मान लेते हैं कि मेरा 5 तारीख को एग्जाम होगा, मेरा दोस्त का 4 तारीख को एग्जाम होगा। अब हम गए तो मेरा शिफ्ट में पूरा हार्ड क्वेश्चन पूछा और उसके शिफ्ट में पूरा आसान क्वेश्चन पूछा, तब तो वो ज़्यादा नंबर हमसे ले आएगा। तो इसी कारण से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो अगर आपका हार्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसका नॉर्मल क्वेश्चन होगा, तो आपको नॉर्मलाइजेशन करके आपका नंबर बढ़ेगा। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो अगर किसी का कम नंबर आया है तो उसका नॉर्मलाइजेशन होके हो सकता है कि आपका नंबर बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो वो रिजल्ट आएगा तो उस समय आप देख सकते हैं, ठीक है। और किसी का नंबर घट भी जाता है। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा चीज़ होता है कि अगर किसी का नंबर बढ़ भी जाता है और किसी का नंबर घट भी जाता है, तो जिसका हार्ड शिफ्ट होगा उसका नंबर बढ़ेगा और जिसका मान लेते पूरा आसान क्वेश्चन पूछा था तो उसका घट भी सकता है। ये है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो इसलिए टेंशन नहीं लीजिए जिसका कम नंबर आया है। नॉर्मलाइजेशन देवता पे विश्वास रखिए, क्योंकि रेलवे का एग्जाम में पिछले बार बता रहे हैं किसी बच्चा का 37 नंबर आया, उसका सिलेक्शन हो गया, 80 वाला का नहीं हुआ, क्योंकि 37 वाला का नॉर्मलाइजेशन इतना कर दिया कि उसका 85 नंबर तक बढ़ा दिया। सोच सकते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन देवता है, उस पर आप लोग जो है थोड़ा सा प्रार्थना कीजिए कि हो सकता है अगर आपका नंबर ज़्यादा बढ़ जाए तो और अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन से देखिए वैसे तो आपका 5-10 नंबर बहुत हो गया, बढ़ता है, लेकिन कभी कभी क्योंकि रेलवे का एग्जाम जब हम दिए थे तो वहाँ पे देखे थे नॉर्मलाइजेशन में बहुत नंबर बढ़ा दिया था, ठीक है। तो आइए देखेंगे इसका नॉर्मलाइजेशन का क्या है, तो रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा, ठीक है। तो आइए हम रिजल्ट पे चर्चा करते हैं, ठीक है, कि किस तरह का इस बार का कटअप रहने वाला है। गर्मी बहुत है और आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आइए हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको हम बता देते हैं, देखिए इसमें समझिए कि सर कितना नंबर पर हम पास या फेल करेंगे, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अब आपको हम दे रहे हैं। सबसे पहला समझिए, आप लोग जाके उसका ऑफिशियल नोटिस पढ़िएगा, उस पर क्या है। जितना भी सीट है आपको अभी पता है कि टोटल 30,000 प्लस सीट है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज मिला करके, और हम स्पेशल वीडियो बना दिए हैं कि आपका बिहार में कितना गवर्नमेंट कॉलेज है। नहीं देखे हैं तो जाके पहले आप उस वीडियो को देखाइए, आपको हम उसमें बताए हैं कि कितना गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं इसमें से ये जो 30,000 है ये गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों मिला कर कितना सीट है। इसमें से स्पष्ट लिखा उस नोटिस पे
कि 50% सीट जो है साइंस वाला के लिए रिजर्व रहेगा और 50% आर्ट्स और कॉमर्स के लिए रिजर्व रहेगा। सोच सकते हैं 30,000 में 15,000 सीट सिर्फ साइंस वाला के लिए है। अब 15,000 में आर्ट्स और कॉमर्स दोनों मिला करके है। तो पहला कन्फ्यूज़न आपका क्लियर हो गया होगा कि साइंस वालों के लिए सीट ज़्यादा है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इंटर में ज़्यादातर बच्चा साइंस ही करता है, इसलिए साइंस सीट ज़्यादा है। ठीक है, आइए अब देखते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले समझिए कि आपको पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितना रखा गया है। देखिए, ये कहता है कि अनारक्षित यानी कि जिसको आरक्षण नहीं मिलता, जैसे जनरल उसको आरक्षण नहीं मिलता है, तो जिसको आरक्षण नहीं मिलता है उसको 35% अंक लाना अनिवार्य है पास होने के लिए। अगर आप इतना नहीं लाइएगा तो पास भी नहीं होइएगा, इसलिए आपको 35% नंबर तो लाना ही लाना है, तभी आपका जो है काउंसलिंग का चेक होगा। तो अगर हम इसका 35% निकालें तो 42 नंबर होता है। 42 नंबर पासिंग मार्क है, इतना तो आपको आना ही चाहिए। और जिसको आरक्षण दिया गया है उसको 30%, अगर आप 120 का 30% निकालिएगा तो 36 क्वेश्चन है, 36 मार्क्स तो आपका आना ही चाहिए। सोच सकते हैं इतना नंबर आपका, इतना क्वेश्चन सही होना चाहिए। अब बात करते हैं कि सर जिसका इससे कम नंबर आया क्या वो फेल हो गया है, तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे, वो फेल हुआ या पास हुआ, लेकिन इतना नंबर तो आपको लाना जरूरी है। अब देखिए, इसमें समझना है आपको क्या, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि सर जिसको रिजर्व यानी कि जिसको आरक्षण है उसको 35%, जिसको आरक्षण है 30% पासिंग मार्क लाना है। लेकिन क्या सर अगर हम इतना ले आएंगे तो क्या हम पास कर जाएंगे, क्या हमको कॉलेज मिल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा इतना नंबर पे आपको कॉलेज। ये मिनिमम मार्क्स है, ये मार्क्स से आप पास कीजिएगा, लेकिन कॉलेज मिल जाए ये कहना मुश्किल है। सोच सकते हैं हर एक बार 1.5 लाख के समथिंग यानी कि फॉर्म गिरता था, लेकिन इस बार जानते हैं 5 लाख प्लस फॉर्म गिरा, यानी कि 6 लाख के समथिंग फॉर्म गिरा है। कंपटीशन देख सकते हैं इस बार कितना है। उसका रीज़न आपको पता होना चाहिए कि आखिर इस बार इतना ज़्यादा कंपटीशन क्यों है, कभी सोचे आप लोग? क्योंकि आपको बता दें जस्ट पिछले साल ही टीचर का 3 लाख के समथिंग बहाली आया है, और कहीं ना कहीं बड़ा बड़ा डिग्री वाले सब बीटेक पॉलिटेक्निक बड़ा बड़ा डिग्री वाला सब बैठल है, उसका बहाली नहीं आ रहा है। और जो डीएलएड बीएड किया उसका देखिए भरमार बहाली दिया। आपके गांव मोहल्ला में खोजिए ना कई डीएलएड वाला मिला होगा, सबका इस बार टीचर वाला में हो गया। तो सब चाहता है कि हम डीएलएड कर ले, क्योंकि अब इसको बहुत अच्छा कर दिया, टीचर का तनख्वाह भी बहुत अच्छा कर दिया, इसीलिए सब चाहता है कि अब बीएड डीएलएड करके हम टीचर बन जाए। क्योंकि आपको पता है कि टीचर बनने के लिए अब आपको टेक्निकल यानी कि आपको जो है बीएड या डीएलएड करना जरूरी है। इसीलिए इस बार फॉर्म की संख्या बढ़ गया है, क्योंकि सभी अब बीएड डीएलएड की तरफ भागता चाहता है हम टीचर बने। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि इस बार आपका फॉर्म ज़्यादा गिरा है। जब ज़्यादा गिरा है तो कंपटीशन भी आपका ज़्यादा होगा। तो इस बार जो है पहले की तरह आप कहिएगा तो नहीं, पहले तो कम नंबर पे सिलेक्शन हो जाता था, लेकिन इस बार चांस नहीं है कि आपका कम नंबर पे सिलेक्शन होगा। उसका रीज़न आप सभी को पहले हम बता देते हैं, क्योंकि फॉर्म ज़्यादा गिरा है। तो आइए हम कटअप पे चर्चा करते हैं कि आपका कितना कटअप जाएगा। देखिए साइंस वाले के लिए हम कह रहे हैं, ठीक है। अगर आपका जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 80 से अगर 85 नंबर आ रहा तो आप सेफ हैं कि आपको जो है कॉलेज सरकारी मिल सकता है। और अगर ईडब्ल्यू से आते हैं तो 74 से 80 आपका कटअप रहने वाला है। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 78 से 82 आपका कटअप रहने वाला है। ईबीसी की बात करें तो 75 से लेकर 78 के बीच आपका कटअप रहेगा। एससी की अगर हम बात करें तो 68 से लेकर 75, यानी कि आप समझिए ना 70 प्लस आपका कटअप रहने वाला है। और एसटी की बात करें तो 68 से 75, क्योंकि देखिए इसका सीट कम होता है, सीट कम होने के कारण इसका कटअप ज़्यादा जाता है। लेकिन हाँ, इसमें से आप 5 से 10 नंबर आपका उतार चढ़ाव हो सकता है, ज़्यादा भी जा सकता है, कम भी जा सकता है, क्योंकि हम ये आपको अप्रॉक्स बता रहे हैं कि इतना कटअप जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा 5-10 नंबर इंक्रीज यानी कि आपको थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। चलिए, यानी कि 5 नंबर का समझिए ना, 5 नंबर का उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं सर आर्ट्स, ठीक है, कॉमर्स और साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स का बताइए कितना कटअप जाएगा। तो जो जनरल में आते हैं उसका 75 से 80 कटअप जाएगा। एक चीज़ और समझ लीजिए, जब भी इसका कटअप जाता है तो साइंस वाला से 5 नंबर कम ही कटअप रहता है इसका, ठीक है। यानी कि इसका ज़्यादा कटअप रहता है, क्योंकि साइंस का स्टूडेंट ज़्यादा रहता है। तो इसका 75 से 80 जाने वाला है। जो ईडब्ल्यूएस है उसका 70 से 75 कटअप रहने वाला है। ओबीसी का 74 से 76 कटअप रहने वाला है। ईबीसी का 72 से 76 कटअप रहने वाला है। एससी का 62 से 70 कटअप रहने वाला है। और एसटी का 65 से 70 कटअप रहने वाला है, ठीक है।
इतना आपका कट ऑफ रहेगा। हम बात करते हैं कि सर प्राइवेट कॉलेज के लिए कितना, तो देखिए इतना पे पास है, लेकिन इतना नंबर लाने से इस बार आपको कॉलेज नहीं मिलना है। अगर आप चाहते हैं कि हमको सर प्राइवेट कॉलेज भी मिल जाए, ये तो हम गवर्नमेंट कॉलेज का डाटा बताए। अगर आप चाहते हैं प्राइवेट कॉलेज, तो देखिए जो जनरल में आते हैं कम से कम आप 60 नंबर लाइए तभी आपको प्राइवेट कॉलेज भी मिलेगा, और जो आरक्षित हैं वो कम से कम 50 नंबर लाइए, यानी कि ये जो मिनिमम है इससे आपको ज़्यादा ही नंबर 10-15 नंबर लाना पड़ेगा तभी आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। हाँ, पिछले बार अगर रहता, मान लेते हैं इतना ही फॉर्म भरता, तब हम मान के चल सकते हैं कि आपको कम नंबर पे आपको मिल सकता था, लेकिन इस बार कोई चांस नहीं है। देखिए काउंसलिंग जो होता है 1 बार 2 बार 3 बार, जैसे पहला बार काउंसलिंग हुआ, हो सकता है बहुत बच्चा डीएलएड नहीं करता, सीट खाली रहता तो सेकंड काउंसलिंग होता है, फिर बहुत बच्चा सीट खाली रह जाता तो थर्ड काउंसलिंग, बुला बुला के कई बार 2 बार 3 बार काउंसलिंग होता है, तो बहुत कटअप घट भी जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है ना कटअप में आपको उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए टेंशन नहीं लीजिए। अब बात हम करते हैं कि सर जिसका कम नंबर आया, मान लेते हैं सर इतना नंबर नहीं आया, मेरा तो कम नंबर आया, मेरा क्या होगा? हम 100% आपको कहते हैं आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, और प्राइवेट कॉलेज में कोई अंतर नहीं होता है, डिग्री दोनों का सेम होता है। कभी भी आप टीचर का फॉर्म भरिएगा तो ऐसा नहीं है कि जो सरकारी कॉलेज से किया है उसको नौकरी दे देगा, आप प्राइवेट कॉलेज से किए हैं तो आपको रिजेक्ट कर देगा, कुछ भी नहीं है। वहाँ पर नहीं देखेगा कि आप सरकारी से हैं या प्राइवेट से हैं, बस वो तो एक डिग्री आप कहीं से भी किए हैं तो टीचर का फॉर्म भर सकते हैं। और आपको हम पहले भी बताया है कि टीचर बनने के लिए सिर्फ बीएड या डीएलएड कर लीजिएगा तो टीचर नहीं बनिएगा, उसके बाद आपको सीटेट एग्जाम पास करना है, फिर बीपीएससी एग्जाम पास करना है, तो ये तो एक डिग्री है। तो डिग्री भाई हम चाहे सरकारी कॉलेज से करें या प्राइवेट कॉलेज से करें, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए आप ये डोंट वरी, यानी कि आप निश्चिंत हो जाइए, ठीक है, कि हम सरकारी से किए हैं या प्राइवेट से किए हैं। और हम खास करके उन सभी छात्रों को कहेंगे कि जो बिहार से ही चाहते हैं कि हम डीएलएड करें, फॉर्म तो आपको भरना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर रूल है कि अगर आप सरकारी कॉलेज में जब लेना चाहते हैं एडमिशन या प्राइवेट कॉलेज में, आपको एंट्रेंस एग्जाम तो देना ही होगा, फॉर्म तो भरना ही होगा। हाँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को हम कहेंगे अगर आप चाहते हैं कि कम खर्च में हो जाए, देखिए वैसे हमने इससे पहले भी चर्चा की है, जो सरकारी कॉलेज से कीजिएगा उसको 25,000 तक में जो है ना आपका डीएलएड कंप्लीट हो जाएगा, जो सरकारी कॉलेज जिसको मिल जाएगा। अब प्राइवेट जिसको कॉलेज मिलेगा, हम पहले बोल रहे हैं 1,20,000 प्लस आपका जा सकता है। ठीक है, 1,30,000 वही 40 के समथिंग जा सकता है, इससे प्लस ही 1,20,000 से प्लस आपको जाएगा प्राइवेट कॉलेज में। लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे अगर आपको यहाँ नहीं मिलता है तो आप यूपी मध्य प्रदेश कहीं से भी, ठीक है, आराम से प्राइवेट कॉलेज का करा लीजिए, क्लास भी नहीं करना पड़ेगा और कम में हो जाएगा। 1,20,000 लगभग नहीं करेगा, ठीक है, बहुत कम फी में हो जाएगा, इसीलिए टेंशन नहीं लीजिए। अगर बिहार से नहीं होता तो अदर स्टेट से भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका सर्टिफिकेट वहाँ ऐसा नहीं होगा कि आप दूसरा स्टेट से किए हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगा बिहार में, कुछ भी नहीं। बहुत सारे ऐसे हैं जो बाहर से ही किए हैं बीएड डीएलएड और अभी देखिए बिहार में नौकरी कर रहा है टीचर में, इस बार सिलेक्शन भी हुआ उसका। इसीलिए आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपको मिल रहा है बिहार में तो ठीक है, नहीं मिलेगा आप अदर स्टेट से करा लीजिएगा, कोई दिक्कत ना। और देखिए हो सकता है कि 25 में आपका विधानसभा चुनाव है, तो जब भी चुनाव आता आपको पता है कि हमेशा सरकार चाहती है कि जनता को खुश रखे, जॉब दे, रोजगार। वैसे भी बिहार में रोजगार की ज़्यादा डिमांड है, तो हो सकता है कि टीचर का बहाली आ जाए। तो अगर आप लोग इस बार करा लेते हैं या बैक सेशन से करा लेते हैं तो हो सकता है बहाली में आप लोग पकड़ा जाए। ठीक है, तो ये आपका रहा। अभी भी अगर आप लोग के पास कोई डाउट है, परेशानी है, तो कमेंट में आप लोग ज़रूर पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे कमेंट का रिप्लाई का जवाब, यानी कि कमेंट का जवाब दे दे। अगर नहीं दे पाए तो नेक्स्ट वीडियो अगर हम बनाएंगे तो उसमें आपका सभी कमेंट का जवाब दे देंगे। तो अगर और चीज़ हम इस पर बात करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो कॉमेंट में आप ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी है और आपके लिए हम यह वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो और देख सकते हैं कि कितना पसीना जा रहा है। तो कम से कम आप अगर इस वीडियो को देखते हैं और थोड़ा भी आपको लगा कि इस वीडियो से हमको बहुत ज़्यादा मदद मिला है, जानकारी मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का घंटे को से दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम इसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाते हैं और डालते हैं। और कोई भी वैकेंसी निकलता है, अब अगर आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं तो आपको हर एक जॉब का जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमें दीजिए विदा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।